नमस्कार, जय भीम। मैं डॉक्टर सरला। आज हमारा जो टॉपिक है, जितने भी लोगों ने आरएस दिया है और जिनका भी 70 या 75 तक क्वेश्चन राइट है, तो वो मेंस के लिए प्रिपेयर करें। देखिए, किसी भी कंपटीशन के लिए एक एस्पेक्ट होता है। वो एस्पेक्ट होता है, सबसे बड़ा हथियार होता है सिलेबस। जिन्होंने पहले भी जो कंपटीशन दिया है या जिन्होंने आरएस की प्रिपरेशन की है, जिनका 70 या 75 क्वेश्चन ठीक है, उन्होंने आई थिंक आरएस के सिलेबस को ही बैकग्राउंड रख के तैयारी की होगी। देखो, कंपटीशन आप किसी भी प्रिपरेशन करते हैं किसी भी, तो सबसे पहले वही कंपटीशन फाइट कर सकता है जिन्होंने अपना एक टारगेट रखा हो। क्योंकि ये जो सिविल सर है, सिविल के जो भी स्टूडेंट्स हैं, तो सिविल का जो बैकग्राउंड है वो आपसे बहुत बड़ी अपेक्षाएं रखता है। तो इस अपेक्षाओं पर हमें खरा उतरने के लिए हमारा जो चार्ट है, सिलेबस है, मेन फोकस, उनके प्रत्येक टॉपिक पे काम करना होता है। अब जैसे मान लीजिए नए स्टूडेंट हैं या उनका पीटी बार बार दे रहे हैं लेकिन पीटी क्लियर ही नहीं हो पा रहा है, और आप भी ये बात भी अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी टीचर्स है वो आप पे काम नहीं करेगा। कोचिंग संस्थान में बहुत सारे ऑफ़र दे देते हैं, लेकिन मैं अगर यदि कोई ऐसा ऑफ़र देते हैं तो मैं उस टीचर को भी गलत समझती हूँ। क्योंकि एक स्टूडेंट के साथ यदि कोई गलत करता है तो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। क्योंकि स्टूडेंट्स का भी बहुत बड़ा विश्वास होता है। अगर हम स्टूडेंट्स की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरते एक टीचर होने के नाते, तो वो अपने आप में ये ना समझे कि हम स्टूडेंट के साथ अपने साथ अच्छा कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। वो बहुत बड़ा पाप है। क्योंकि स्टूडेंट्स से हम पे पूरा विश्वास करते हैं, तो हम उस स्टूडेंट्स के लिए ईमानदारी से काम करें। टीचर्स को ईमानदारी से काम करना चाहिए और उसके प्रत्येक टाइटल को, उसको एक सही रास्ता बताने का तरीका रहता है कि हमें पैसा कोई मायना नहीं रखता, मायना रखता है उसका सिलेक्शन। यदि हम स्टूडेंट का सिलेक्शन करवा देते हैं तो स्टूडेंट्स हमसे भी बहुत बड़ी उम्मीद रखता है, और वो ऐसी बात नहीं है, हमें बहुत कुछ देता है। तो ये है मेरा जो फर्स्ट मोटो, तो यही है कि टीचर और स्टूडेंट अपने कर्म के प्रति ईमानदार है। दूसरा ये है कि हम जैसे हमने रिसर्च किया तो हमारा एक टाइटल दिया था हम पे, तो उस टाइटल पे हमने बहुत सारी किताबें, पीएचडी करने के लिए बहुत सारा कुछ पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उसका एनालिसिस करना होता है कि भाई इसको किस तरह मॉडिफाई करें जिससे हमारी थीसिस अच्छी तैयार हो जाए और हमारा जब वाइवा हो तो हम सेलेक्ट हो जाएं। आई थिंक ऐसे ही यूपीएससी डिमांड रखती है कि हमें उस सिलेबस को, प्रत्येक टॉपिक को रेफरेंस बुक से पढ़ना है। रेफरेंस बुक से आपने पढ़ा, अब उस रेफरेंस बुक में, क्योंकि हर बुक में आंसर एक ही होता है, लेकिन उसका जो तरीका है मॉडिफाई करने का, जैसे आप अब मेंस देंगे पीटी में तो चलो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन लेकिन रखना है स्टूडेंट्स की कभी भी है ना, कथन और कारण में आपके तुक्के नहीं चलते हैं। उसमें क्या है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होता है, तभी हम आंसर दे पाते हैं। नहीं, अदरवाइज ये लगता है कि ये तो सही था, ये पढ़ रखा है और ये भी सही होना चाहिए। तो इस तरह के बच्चे, स्टूडेंट्स हैं वो जो सिविल सर्वेंट, वो गलती कर बैठते हैं। हालांकि वो आंसर के अप्रोच पहुंच जाते हैं, पर वो गलती करके और वो माइनस मार्किंग में चले जाते हैं। तो वो गलती हमें नहीं करनी है। हमें नए स्टूडेंट्स के लिए मैं किस तरह से प्रिपेयर्ड होना है उसके लिए आपको एस्पेक्ट दे रही हूँ, तो हमें वो गलती नहीं करनी है। दूसरा ये कि हमारा तरीका कैसा हो पढ़ने का। तो पढ़ने का ये तरीका है कि यदि आपको ईमानदार से आरएस अधिकारी बनना ही है, तो सबसे पहले तो आपको साल भर का एक प्लान बनाइए कि मुझे ये साल भर में चाहे कितनी भी परिस्थितियाँ आएँ, तो मुझे अदरवाइज से 8 घंटे तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, कम से कम बता रही हूँ। क्योंकि और बारे बहुत सारे टीचर्स हैं, तो वो और जिनका सिलेक्शन हो गया है, तो उन बहन भाइयों से भी मेरा निवेदन है कि क्योंकि न्यू स्टूडेंट को हमें तैयार करना है, तो वो ऐसे नहीं कहेगा हमारे 5 घंटे या जो 2 घंटे पढ़ने से हमारा सिलेक्शन हो गया। ये गलत है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को झोंका था। जैसे मैं आप गुरु होने के नाते ये कहना चाहूँगी, जब मैंने पीएचडी किया तो मैंने अपने आप को सैक्रिफाइस किया था, हर चीज़ को दूर रखा मैंने अपने आप से, और पूरी किताबों में बड़ी तल्लीनता से पढ़ाई करी, तैयारी करी, पूरी ईमानदारी से 8-10 घंटे मैंने दिए, तो मेरी अच्छी थीसिस तैयार हुई और मैं अच्छी
स्कोरिंग के साथ मेरा जो वाइवा हुआ बहुत अप्रिसिएट हुआ था और अच्छी तरह खूब अच्छी डिग्री मिली है। कोविड में भी मेरे को टीवी पे दिखाया गया, तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती है, क्योंकि कोविड में हमारा वहाँ तो जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया है जैसे डिग्री अवार्ड हुआ। तो ये चीज़ बहुत आपको मोटिवेशन देती है कि अब जब इस तरह के आप कर ही रहे हैं योजना, क्योंकि कई बार क्या होता है हम स्टूडेंट को गलत रास्ता दिखाते हैं, स्टूडेंट बहुत वो जैसा कहते हैं वैसे चलने लग जाते हैं। तो स्टूडेंट्स को हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क के लिए हम प्रिपेयर करें, क्योंकि कई बार होता है ना कि जैसे आप मान लीजिए अब मेरी जॉब लग गई है तो मैं बहुत सारे स्टूडेंट का भला कर सकती हूँ, तो वही स्टूडेंट बहुत मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो नौकरी लगने के बाद वो सोशल भी बनते हैं, समाज को भी देते हैं, देना भी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज हमसे बहुत बड़ी उम्मीद करता है। इतना परिवार हमारी गाता नहीं है जितना हमारा समाज गाता है बड़े गर्व से। जहाँ पे उनकी कोई कमेटी होती है वहाँ पे भी आपका नाम लेके कहता है कि भाई हमारे समाज वो व्यक्ति है और ऐसे नौकरी है, बहुत अच्छी सेवा करता है, तो बहुत बड़े आपको 10 लोगों ने उन्होंने नहीं चर्चित करी है। एक परिवार में तो थोड़ा सा ये रहता है कि भाई ठीक है अपने परिवार तक सीमित, लेकिन परिवार ही बहुत कुछ नहीं होता, एक अपना समाज भी बहुत बड़ा, समाज जो एरिया है वो बहुत बड़ा होता है। तो ये जो हमारा है आगे आपको ये रणनीति बनानी है। उसके बाद में आपको हर मतलब कैसी भी परिस्थितियाँ आए आपके पास में, कितनी भी आपके सामने सरकमस्टेंस आएगी, लेकिन उस कंडीशन में भी आपको क्या करना है कि उस परिस्थितियों को कंट्रोल करते हुए जाना है। लेकिन कैसे भी करके आपको अपने स्टडी का चार्ट पे 8 घंटे को आपको निकालना है और हर रविवार को आपको टेस्ट देना है, लिख के टेस्ट देना, क्योंकि लिखा हुआ हमेशा याद रहता है। और कितना भी धुरंधर हो, हम कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन हमारे दिमाग से भी क्वेश्चन का आंसर निकल जाता है, कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन क्यों होता है उसका कारण भी है क्योंकि हमने उस चीज़ को रिवाइज नहीं किया, रिविजन नहीं किया। तो ये हमारे जो आरएस हो या आईएएस हो या आप छोटे नौकरी भी कर रहे हैं तो वो रिवीजन मांगती है। तो हर संडे आप रिवीजन कर लेंगे, एक रविवार को रिवीजन कर लिया, महीने में आपका 4 संडे 5 संडे आता है उसमें रिवीजन कर लिया, तो वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। अब देखिए आप छोटे से भी कंपटीशन होती है, 5-5 6-6, बेरोजगारी बहुत बड़ी है, तो आप बेरोजगारी बहुत बड़ी है लेकिन आप अपने सीट से चैलेंजेस लीजिए, एक सीट की लड़ाई लड़िए कि मुझे तो दुनिया कुछ भी हो जाए मुझे मेरी एक सीट कवर करनी है। अगर ये आपने अपने आप को पैटियार बना लिया आपके मानस में तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। मान ली मैं टीना ढाबी जी का उदाहरण देती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बहुत सेक्रीफाइस किया। उन्होंने एक एससी की होते हुए जनरल कैटेगरी में टॉप करना बहुत बड़ी मायने रखती है। उससे उनकी सिस्टर भी, ऐसा नहीं फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो, नहीं, फैमिली बैकग्राउंड ही मायने नहीं रखता। यदि स्टूडेंट गरीब भी है तो उसके लिए भी बहुत सारे आपको मोटिवेटर मिल जाते हैं। अगर बच्चा मेहनत करता है तो आराम से उसको हर व्यक्ति कोऑपरेट करता है। तो अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए और अपने जॉब गवर्नमेंट स्पेशली आप गवर्नमेंट जो भी करना चाहते हैं या आरएस अधिकारी बनना चाहते हैं तो पूरा साल भर का प्लान बनाइए और लिखते जाइए, क्योंकि ऐसे नहीं है मुझे तो पीटी क्लियर हो गया, ठीक है मेरा प्री बहुत सन का हो जाता है प्री, लेकिन आपको प्री के साथ मेंस तैयार करना है। और जैसे आपका प्री का एग्जाम आएगा तो 2 महीने अब आप मेंस को ड्रॉप कर दीजिए, क्योंकि आपने लिखा रिटर्न वगैरह नोट्स बना लिए। अब पीटी पे आ जाइए, पीटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव है, टेस्ट सीरीज है वो निकाल लीजिए। हमने पूरे नोट्स बना रखे हैं सिलेबस के अनुसार। तो आप आइए, हर रविवार को हम यह कार्यशाला दे रहे हैं, जयपुर के हो या जयपुर से बाहर के हो। हर रविवार को हमारी 11 से 4 बजे के बीच में कार्यशाला होगी, उसमें आप पधारें। और कोई से भी, मैं तो अब बात आती है कि मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स से कहते हैं कि हम छोटी जॉब भी लग जाए, टीचर्स बन जाए। तो आप टीचर बन रहे हो तो आप टीचर को या आप अपने सिलेबस को ही फोकस रखिए, क्योंकि कोई बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं कि भाई मैं तो डॉक्टर भी बन जाऊँ, आरएस भी बन जाऊँ, इंजीनियर टीचर भी बन जाऊँ, और कुछ नहीं बन पाते हैं। उसका एक ही रीज़न है कि आप उठा के सिलेबस देखिए। आप टीचर का अलग सिलेबस होगा, आरएस का अलग सिलेबस होगा, आईएएस का अलग सिलेबस, कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाते हैं। पर मैं एक और उदाहरण देती हूँ। मान लीजिए मेरे 50 टॉपिक आरएस में, और 50 टॉपिक में मैंने 50 टॉपिक पे ही बार बार काम किया, तो वो कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर होगा कि मैंने 50 टॉपिक, मैंने 10 टॉपिक टीचर के लिए लिए, मैं टीचर के लिए लिए, 10 टॉपिक राजस्थान कांस्टेबल के लिए लिया। अब वो 10 टॉपिक ना तो राजस्थान कांस्टेबल के क्लियर हुए,
ना मेरे टीचर के क्लियर हुए, तो फिर मेरा कैसे उम्मीद कर सकती हूँ कि मैं वो कंपटीशन फाइट कर सकती हूँ। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगी, मैं अपने आप को यही कहना चाहती हूँ कि जितनी ईमानदारी, हम एक टारगेट रख लीजिए। मेरा एक टारगेट था कि मुझे इसको फाइट करना है, तो मैंने उसी पे फोकस रखा कि भाई मुझे ये करना है। तो बहुत सारे मेरे साथ के ही हैं, काफ़ी हैं जो हमारे क्लास फेलो हैं, जिन्होंने पीएचडी करी, जॉब भी नहीं लगी, वो और पीएचडी की डिग्री लेके ही बैठ गए। तो इतना बड़ा प्रोफेशनल की डिग्री ली है, आप कॉन्सेप्ट एक एक टाइटल लीजिए, यूपीएससी आरपीएससी ने निकाली है, प्रोफेसर असिस्टेंट की निकाली, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और आपको उनको पढ़ाइए। आपने अपने आप को पढ़ाइए कि भाई ये मैंने आज ये टॉपिक पढ़ा। आप अपने गुरु बनिए, आप अपने हेल्थ का गुरु बनिए। डॉक्टर की किसी की भी जरूरत नहीं रहेगी, आप अपनी बॉडी पर रिसर्च करिए, आप खुद डॉक्टर बनिए अपने बॉडी का। इस तरह से आप एक बेहतर आपका लाइफ का ये जो चार्ट है जॉब के लिए, क्योंकि रेस्ट तो हर साल होता है, हम भी तैयारी कर रहे हैं। जब हमसे कहते हैं भाई नौकरी लगती नहीं है, ऐसा है वैसा है, हमने कभी नेगेटिव माइंड में रखा ही नहीं। हमें तो था कि भाई हमारी नौकरी लगेगी, 100% लगी, लग गई। तो ये चीज़ हमें अपने आप पे विश्वास पैदा करना होगा। जब हमें अपने आप पे विश्वास नहीं है तो हम दूसरे से कैसे कह सकते भाई मेरी नौकरी लगी। पंडित जी के पास चल जाएंगे, भाई हमारा ये देखो देखा मेरी नौकरी है कि नहीं। अरे नौकरी तो जब लगेगी ना, जब मैं आज मेहनत करूँगी उसके बाद में नौकरी लगेगी। तो ये स्टूडेंट्स के लिए मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि ये मेरा मोटो प्रत्येक स्टूडेंट सुनना चाहिए, प्रत्येक स्टूडेंट पहचान करनी चाहिए कि आप स्वयं भाग्य के निर्माता है। आप खुद आप मजदूर भी बन सकते हैं और एक कलेक्टर भी बन सकते हैं, कि आप लीडर भी बन सकते हैं, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आप खुद बन सकते हैं। कब बनेंगे? जब आप अपने आप को बेहतरीन परफॉर्म के साथ में प्रदर्शित करेंगे। आप सबके अपना बिहेव, आपका रहने का तौर तरीका, आपको बोलने का तौर तरीका, आपका पढ़ाई का तरीका, सब कुछ चेंजेज हो जाएगा। और ये चेंजेज आप में अपने आप को बदलाव लाना पड़ेगा। कोई कहने से बदलाव थोड़ी ना होगा। लेकिन जब आप किसी की सीख लेते हो तो उसको मोटो को आप किसी को भी मोटो बनाइए। मैं ये नहीं कह रही मुझे मोटो बनाइए, जो आपको अच्छा लगे उसको मोटो बनाइए और उसको अपनी लाइफ में उतारिए। जैसे मैं आज टीचर होने के नाते आपको मिशन चलाती हूँ, बाबा साहब पे निःशुल्क पढ़ाती हूँ, ऑल कंपटीशन को पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं फॉलो करती हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, कि बार बार को हर स्टूडेंट्स के, हर कंपटीशन के स्टूडेंट्स को फेस करती हूँ और उनको हर प्रॉब्लम का समाधान बताती हूँ। मेरे मोटो ही वो हैं। तो ये चीज़ आपको भी किसी को मोटो बनाना पड़ेगा। इसी भावना के साथ आपको मेरा क्रांतिकारी जय भीम।